जुर्म की दुनिया में कई ऐसे शातिर अपराधी होते हैं जो अपराध करते वक्त पूरी कोशिश करते हैं कि कोई सबूत या सुराग न छूट जाए। वे संगीन से संगीन वारदात को अंजाम देते वक्त इस बात पर अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं। मगर अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक न एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है, भले ही इसमें कई साल का वक्त लग जाए। ठीक ऐसा ही एक मामला आज से 17 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया था, जिसमें एक कत्ल की पहेली को सुलझाने में पुलिस को 9 साल का वक्त लग गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवल ऑफ क्राइम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सितंबर 2008 में दिल्ली पुलिस को किसी ने सूचना दी कि नजफगढ़ इलाके की सुरागपुर रोड में जंगल के सुनसान इलाके में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। ये सूचना सुनते ही पुलिस की एक टीम फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस ने जंगल में कुछ दूर अंदर जाकर देखा तो वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। पहली नज़र में यह साफ था कि मामला कत्ल का है और कातिल जानबूझकर लड़की के चेहरे को कुचला था ताकि उसकी कोई पहचान न हो सके। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लिया और पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस जगह की अच्छे से छानबीन की गई, लेकिन पुलिस को वहां से कोई सबूत नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि लड़की का कत्ल गला दबाकर किया गया था। पुलिस ने इस लाश के बारे में आसपास के सभी थानों और दूसरे जिले की पुलिसों को भी सूचना दी थी, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस इस मामले में लड़की की शिनाख्त के लिए 2 साल तक कोशिश करती रही, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। न तो पुलिस लड़की की पहचान कर पा रही थी और न ही कातिल का कोई सुराग मिल रहा था। लिहाजा साल 2010 में पुलिस ने इस मामले को अनसुलझा समझकर फाइलों में दफन कर दिया। मगर केस अभी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच के पास थी। मृत लड़की की उम्र हत्या के वक्त करीब 18 साल थी। इस केस में सबसे अहम बात यह थी कि मरने वाली लड़की के एक हाथ की कलाई पर ए नाम का टैटू बना हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद अज्ञात लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन इससे पहले लाश की तस्वीरें भी ले ली गई थी और ख़ास तौर पर लड़की के हाथ में बनी टैटू पुलिस के लिए इस केस में अहम किरदार निभा सकती थी। अब मामला भले ही ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन वो टैटू जांच अधिकारी और जांच टीम के सदस्यों की जानकारी में था। साल 2010 से ही यह मामला पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन गया था, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कहीं न कहीं कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। 11 अप्रैल 2017 को, यानी लड़की की लाश मिलने के 9 साल बाद, अचानक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मुखबिर से खबर मिलती है कि हाथ पर ए नाम की टैटू वाली लड़की के कत्ल से राहुल नाम के एक लड़के का कनेक्शन था। पुलिस के लिए ये खबर अहम साबित होने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि अब बस कातिल पकड़ में आ ही गया, मगर कहानी कुछ और ही थी। 12 अप्रैल 2017 को पुलिस पूरी तैयारी के साथ मुखबिर के बताए ठिकाने पर दबिश देती है और वहां से राहुल नाम के एक लड़के को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी राहुल से पूछताछ करते हैं कि वो सितंबर 2008 में कहां कहां गया था, क्या काम करता था, किसके साथ तुम्हारी दोस्ती यारी थी। तमाम ऐसे सवाल राहुल से पूछे गए, लेकिन राहुल ये तो पुरानी बातें हैं, कुछ याद नहीं रहा, इस तरह की इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने उसे मरने वाली लड़की की लाश की फ़ोटो और उसके हाथ पर बने टैटू का फ़ोटो दिखाया तो वो सहम गया। उसके चेहरे पर डर का भाव छाने लगा। पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती दिखाई तो राहुल टूट गया और फिर सच उगलने लगा। लड़की के हाथ पर टैटू वाली तस्वीर देखने के बाद राहुल ने बताया कि मरने वाली लड़की का नाम आरती था। वो उसके दोस्त रिंकू उर्फ विजेंद्र की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर थी। रिंकू ने ही आरती के कत्ल की साजिश रची थी और राहुल, क्योंकि रिंकू का दोस्त था, इसलिए उसने इस गुनाह में उसका साथ दिया था और लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी। राहुल अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। टैटू वाली लड़की का राज खुल चुका था। अब बारी थी आरती के असली गुनाहगार विजेंद्र उर्फ रिंकू को पकड़ने की। पुलिस ने राहुल की निशानदेही पर रिंकू को भी गिरफ्तार कर लिया। अब वो दिल्ली के पटेल नगर इलाके में रहने लगा था। उसने एक लड़की से शादी भी कर ली थी
और उसके 3 बच्चे भी हो चुके थे। अब पुलिस रिंकू से उसके गुनाह की कहानी सुनने वाली थी। इस कहानी की शुरुआत साल 2006 में हुआ था। दरअसल आरती और रिंकू दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रहते थे। 16 साल की आरती की दोस्ती पड़ोस में रहने वाले रिंकू से हुई थी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों पर इश्क का खुमार चढ़ने लगा था। 2 साल तक दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते थे। लेकिन जैसे ही आरती 18 साल की हुई, वो दोनों साथ रहने लगे थे। शादी की बात हो जाने पर उनके परिवार वालों ने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। आरती के घर वालों ने देखा कि आरती और रिंकू दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। अब वे बेटी की तरफ से बेफिक्र थे, बस उन्हें उनकी शादी का इंतज़ार था। मगर आरती और रिंकू का यह रिश्ता थोड़े दिनों बाद बिगड़ने लगा। उनका प्यार अब झगड़े में बदलने लगा था। आए दिन दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। पुलिस के मुताबिक पैसे की तंगी की वजह से रिंकू परेशान रहता था। वो बात बात पर आपक होने लगता था। इसी दौरान रोज के झगड़े और क्लेश से तंग आकर रिंकू ने आरती के कत्ल की साजिश रच डाली। 23 सितंबर 2008 को रिंकू ने बहाने से एक कोरे कागज़ पर आरती के साइन ले लिए। इसके बाद फिर से दोनों में झगड़ा होने लगा। इसी बीच रिंकू ने आरती का गला घोंट दिया। कुछ ही देर में आरती की जान चली गई। उसके प्यार ने ही उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। अब बारी थी आरती की लाश को ठिकाने लगाने की। उसने रात में ही एक ऑटो किया और ऑटो चालक से कहा कि उसकी पत्नी पर भूत प्रेत का साया है। वो उसे इलाज के लिए नजफगढ़ में एक तांत्रिक बाबा के पास ले जा रहा है। ऑटो वाले ने उसे नजफगढ़ में छोड़ दिया, जहां पहले से उसका दोस्त राहुल कार में उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कार राहुल के चाचा का था। उन दोनों ने आरती की लाश को कार में डाला और सुरागपुर रोड ले गए। वहां दोनों ने लाश को कार से निकाला और झाड़ियों में ले गए। इसके बाद साथ मिलकर पत्थरों से आरती के चेहरे को इस तरह से कुचला कि उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन हो गया और लाश को वहीं फेंक कर निकल गए। रिंकू ने पूछताछ के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि कत्ल के बाद उसने आरती की तरफ से उसके घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था कि मैंने एक वकील के लड़के से शादी कर ली है और वह उसके साथ बहुत खुश है। मैं जो रिंकू के बारे में सोचा था वो वैसा नहीं था, इसलिए मैंने रिंकू का साथ छोड़ दिया है। माँ और पापा, अब आप मुझे ढूंढने की कोशिश न करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश की जाए। इस चिट्ठी के अंत में आरती के दस्तखत भी थे। ये चिट्ठी उस कोरे कागज़ पर लिखी गई थी जिस पर रिंकू ने कत्ल से पहले आरती के साइन लिए थे। ये चिट्ठी डाक के जरिए रिंकू ने आरती के घर वालों को भेजा था। इसके बाद वो खुद आरती के घर गया था। उसने वहां जाकर बताया था कि आरती उसे छोड़कर एक वकील के बेटे के साथ चली गई है। पुलिस के आगे के तफ्तीश में पता चला कि रिंकू पेशे से एक तांत्रिक था। वैसे तो उसने आरती को जीवन भर खुश रखने की कसम खाई थी, लेकिन गुस्से और हालात ने उसे अपनी ही मोहब्बत का कातिल बना दिया। पुलिस ने साल 2017 में रिंकू को जेल भेज दिया। बाद में अदालत ने उसे दोषी करार दे दिया। वो अभी भी जेल में अपने किए की सज़ा काट रहा है।